Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you, thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Hare ये किताबें दर्शकों Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama जय हो जय हो जय हो नेताई गौर हरि हरे कृष्णा कृष्ण Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो जय हो कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो जय हो हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरि निताई हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे गौर हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरि निताय गौर हरि गौर हरि हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे निताई गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरि हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरि कृष्ण कृष्ण हरे हरे गौर हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे रुको 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 रुक जाओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे यहाँ पर सेंटर खोलना चाहिए और हरे नाम जय कुंज बिहारी
जय राधा माधव जय कुंज जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना जय यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना कुंज यमुना तीरावन चारी जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर ब्रज जनरंजना जय यशोदानंदना जय राधा माधव जय कुंज निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद ISKCON founder आचार्य savior of the whole world श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा
गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. मिल गई? हरे कृष्ण। नित्यानंदा श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो आज हम जो सुनेंगे वो श्री चैतन्य का चरित्र सुनेंगे और इसमें श्री चैतन्य का संदेश है वो हम समझेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण आज से 5500 साल पहले जब आए और उन्होंने भगवद गीता का संदेश दिया तो वो मानव मात्र के लिए सबसे बड़ा लाभदायक था। लेकिन कई व्याख्याकारों ने उसके अर्थ को बदल दिया, अर्थ को अनर्थ कर दिया और लोग नहीं समझ पाए भगवद गीता के संदेश को और लोग भक्त नहीं बन रहे थे। तो वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। लेकिन उनके जीवन की और भी घटनाएं हैं और भी कई उनकी बातें हैं उनके बारे में जो हमें सुनना चाहिए। तो अभी जो मैं सुनाऊंगा उनका चरित्र है, तो सुनिए बड़े ध्यान से। चैतन्य इस समय निमाई पंडित के नाम से जाने जाते हैं। चैतन्य नाम उनको संन्यास के बाद प्राप्त हुआ। तो 24 साल की अवस्था में उन्होंने संन्यास लिया था, तो फिर चैतन्य उनको नाम मिला था। उसके पहले उनका नाम था निमाई या विश्वम्भर, ये दो नाम थे। क्या नाम थे? निमाई या विश्वम्भर, ये दो नाम थे। तो सुनिए, उनको गौर सुंदर भी कहते हैं क्योंकि गौर वर्ण के थे वे और अत्यंत सुंदर। भगवान तो बहुत सुंदर होते हैं, तो उनको गौर सुंदर भी कहते हैं। तो गौर सुंदर भगवान की जय हो, जय हो। और उनके संगी नित्यानंद प्रभु की जय हो। नित्यानंद कौन है? बलराम जी। कृष्ण के साथ बलराम जिस प्रकार रहे उसी प्रकार श्री चैतन्य के साथ नित्यानंद रहे। तो नित्यानंद कौन है? कृष्ण के ही बड़े भाई बलराम जी है। नित्यानंद प्रभु की जय हो। समस्त वैष्णवों के धन श्री निताई गौर की जय हो। हे प्रभु, कृपा दृष्टि से सब जीवों की रक्षा कीजिए। हे भाई, आदि खंड की उस कथा को सावधान होकर सुनिए जिसमें गौर सुंदर के गया जाने का वर्णन है। हे नमते नवदीप श्री वैकुंठ नाथ अध्यापक से रोमणी रूपे करे वास। तो ये वैकुंठ नाथ है, वैकुंठ के नाथ हैं। यहाँ इस जगत में मनुष्य की लीला कर रहे हैं। तो वैकुंठ नाथ नवद्वीप में अध्यापक रूप से वास कर रहे हैं। अध्यापक हैं, क्या पढ़ाते हैं? संस्कृत की व्याकरण पढ़ाते हैं। अभी वो जो है तो भगवान का जो कार्य है, असली कार्य है, उसको अभी नहीं कर रहे हैं। भगवान के कार्य में देर है, लेकिन अंधेर संस्कृत व्याकरण के अध्यापक हैं। भक्तियों का नाम सुनना भी दुर्लभ हो गया है और विषय रस में लोगों का आदर है। विषय भोगों में भक्त लोग ये देखकर मन ही मन अति दुख पा रहे हैं। प्रभु तो अध्ययन में लगे हैं, किंतु ये देखते हैं कि उनके भक्त दुख पा रहे हैं। तो कोई भगवान को नहीं पहचान पा रहा। अगर भगवान अपने को ना जनाए तो कौन जान सकता है? तो भगवान अपने को छिपाए हुए हैं और भगवान देख रहे हैं कि उनके भक्त बड़ा कष्ट पा रहे हैं। भक्तों को बहुत कष्ट मिल रहा है।
क्यों? क्योंकि पाखंडी लोग भक्तों की निंदा करते हैं कि लोग जोर जोर से कीर्तन करते हैं तो निंदा करते हैं, लोग जोर जोर से क्यों कीर्तन करते हैं? धीरे धीरे कीर्तन करो, मन मन में नाम लो। तो भक्तों को बहुत कष्ट मिल रहा है और भगवान सब देख रहे हैं लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। और दुष्ट लोग निरंतर वैष्णवों की निंदा करते रहते हैं और निंदा सुनते रहते हैं। प्रभु से आविष्ट है आछे न अध्ययने, भक्त सब दुख पाए देखे न आपने। निरवधि वैष्णव भेरे दुष्ट गाने, निंदा करे बोले ता सोने ने आपने। अब श्री चैतन्य की इच्छा हुई कि अपना नाम क्या है? सची देवी। सची देवी माता है, माता से आज्ञा मांगी है। तो घर में माता है और उनकी पत्नी है और कोई नहीं। जो पिता थे जगन्नाथ मिश्र, उनका शरीर छूट गया, तो भगवान अपने घर में केवल माता है और पत्नी के साथ हैं। तो माता से आज्ञा मांगते हैं और हर्षित होकर के गया दर्शन करने के लिए चलती है। सब गांवों को पवित्र बनाने के लिए श्री चरण गया की ओर चले। अब कोई नहीं जानता है कि भगवान है, लेकिन चल रहे हैं अपने चरणों से स्थानों को पवित्र कर रहे हैं ना। और धर्म कथा का कथोपकथन करते हैं और परिहास करते हैं। इच्छामय श्री गौर सुंदर भगवान, गया भूमि देखते आइल इच्छातान। शास्त्र विधि मत श्राद्ध कर्माधिकारिया, यात्राकारी चलीला अनेक शेष लैला। अब कुछ दिनों में मंदार पर आए। स्थान जो है रास्ते का एक स्थान है मंदार, वहां पर पहुंचे। मंदार पर्वत पर उन्होंने दर्शन किया मधुसूदन भगवान। वहाँ पर एक मंदिर है मधुसूदन, उनका नाम है अर्चा विग्रह का। तो वहाँ दर्शन किया और फिर पर्वत पर सर्वत्र घूमे, उस पर्वत में घूमे। इस प्रकार बहुत रास्ता चलते चलते अपने शरीर में ज्वर को प्रकाशित किया। भगवान की इच्छा। भगवान के शरीर में थोड़ी कोई ज्वर होता है। भगवान के शरीर में कभी बुढ़ापा, मृत्यु, बीमारी कुछ नहीं होती। भगवान का शरीर तो सच्चिदानंद विग्रह है। लेकिन अगर लीला करें तो ज्वर प्रकट कर दी। उनकी इच्छा तो अपने अंदर शरीर में क्या प्रकट किया? ज्वर यानी बुखार, बुखार प्रकट किया। लोक शिक्षा के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए बुखार प्रकट किया। रास्ते में ही प्रभु को ज्वर आए देख सब शिष्य मन में अति चिंतित हुए। शिष्यों को कितनी चिंता होगी। ब्राह्मण के लिए भी जो है शिक्षा दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर उसको ब्राह्मण का पद दिया जाता है। तो ब्राह्मण एक योग्यता कहलाती है, जिसके अंदर योग्यता है वो ब्राह्मण कहलाता है। तो भगवान चैतन्य ब्राह्मण के चरण का जल पीते हैं और ये शिक्षा देते हैं कि हमें ब्राह्मण का जो है किस प्रकार आदर करना चाहिए। तो ब्राह्मण के चरण जल की महिमा बताने के लिए प्रभु ने उसे पिया और उस जल को पीते ही तुरंत स्वस्थ हो गए। तुरंत स्वस्थ हो गए। तो क्या दिखा रहे हैं कि देखो कितना भी उपचार किया तुमने, मेरा बुखार नहीं दूर हुआ और ब्राह्मण के चरणों का जल मैंने पिया और मैं ठीक हो गया, है ना। तो भगवान जो है इस प्रकार अपने भक्तों की महिमा सिखाते हैं, है ना। ब्राह्मण का भी सबसे ऊंचा धरातल कौन है? वैष्णव। विप्रपादोदा के रे महिमा बुझाइते, पानकारी लेने प्रभु आपने साक्षाते। विप्रपादोदा के पानकारी ईश्वर, से क्षण सुस्त हिला आरे नाही ज्वर। ईश्वर जे करे विप्रपादोदा के पाने, इताने स्वभाव वेद पुराणे प्रमाणे। तो भगवान का स्वभाव है, ब्राह्मण के चरण जल को पीते हैं, ये भगवान का स्वभाव है। और वेद पुराण इसका वर्णन करते हैं कि ब्राह्मणों के भगवान भक्त हैं। भगवान कहा जाता है नमो ब्रह्मण्य देवाय। तो ब्राह्मणों के भगवान क्या है? देवता है और ब्राह्मण भगवान के देवता हैं। ब्राह्मण भगवान के चरण का जल पीते हैं, चरणामृत पीते हैं। तो भगवान भी जो है ब्राह्मणों के चरणों का जल पीते हैं कि भगवान की ऐसी इच्छा, भगवान का ऐसा स्वभाव है। भगवद गीता में कहा गया है तो जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं उसी प्रकार से उनका भजन करता हूँ।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। श्री भगवान के चरणों का दास होने का निरंतर अभिमान या भाव पोषण करते हैं, श्री भगवान भी निश्चय उनका दास भाव पोषण करते हैं। तो आप अगर भगवान के सेवक बनते हैं तो भगवान आपके सेवक बनते हैं। भगवान का ये गुण है। भगवान के ये गुण नहीं है कि अगर आप भगवान के सेवक बन जाएंगे तो भगवान आपका शोषण करेंगे, ये नहीं है। भगवान के सेवक बनने का मतलब क्या है कि भगवान आपके सेवक बन जाते है ना। तो ये भगवान का गुण है ना। इसलिए इनका नाम क्या है, भक्त वत्सल। तो हर अवतार में भगवान अपने भक्तों से प्रेम दिखाते हैं, स्वयं पराजित होकर अपने दासों का बल बढ़ाते हैं। भगवान स्वयं पराजित होते हैं अपने भक्तों से और भक्तों का बल बढ़ाते हैं, भक्तों का सम्मान बढ़ाते हैं। नहीं तो उनको अजित कहा जाता है, कोई उनको जीत नहीं सकता। भगवान कोई पराजित नहीं कर सकता। ये भगवान अपने भक्तों से बिना प्रयास के ही पराजित हो जाते हैं। सर्वत्र श्री भगवान के चरण भक्तों की रक्षा करते हैं, फिर भक्त भला इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। सर्वत्र रक्षा के हेन प्रभु रचाएंगे, चरणों की महिमा बताएंगे हैं। और भगवान को तो वो नहीं पहचानते कि ये साक्षात भगवान है, तो भगवान को भी दिखा रहे हैं कि दर्शन करो, हैं ये भगवान के चरण है। महिमा का वर्णन करने लगे। गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र अलंकार, कद पड़े आछल्य का जोखा नाही तार। चतुर्दे के दिव्य रूप धारी विप्रगण, कारिते चे पाद पद्म प्रभाव वर्णन। अब क्या कह रहे हैं ब्राह्मण लोग, भगवान के चरण कमलों का महात्म बता रहे हैं कि इन चरण कमलों को काशीनाथ शिव अपने हृदय में धारण करते हैं। ये वो चरण कमल है। तो कैसे ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं कि दर्शन करो, इन चरण कमलों का दर्शन करो। ये चरण कमल काशीनाथ शिव जी अपने हृदय में धारण करते हैं। और यही चरण लक्ष्मी जी के जीवन है। लक्ष्मी जी की जीवन, लक्ष्मी जी इन चरणों में निवास करते हैं। लक्ष्मी जी के जीवन है, राजा बलि के सिर पर विराजमान हुए थे। राजा बलि ने अपने सिर में धारण किया इन चरण कमलों को। इन्हीं चरणों का भाग्यवान ही दर्शन करते हैं। आपका बहुत भाग्य है जो यहाँ भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर रहे हैं, जिन चरणों का क्षण मात्र ध्यान करने से मनुष्य यम यातना को नहीं भोगता है। एक क्षण का मतलब 4 मिनट। अगर 4 मिनट के लिए भगवान के चरणों का ध्यान किया तो यम यातना, यमराज के यहाँ नरक में जाने से रक्षा हो जाएगी। कितना ध्यान करना? 4 मिनट। अगर 4 मिनट के लिए ध्यान किया, एक क्षण के लिए ध्यान किया भगवान के चरण कमलों का, तो नरक में जाने से रक्षा हो जाती है। जो चरण योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। योगेश्वरों के ध्यान में नहीं आते हैं योगेश्वर, उन्हीं चरणों का भाग्यवान दर्शन करते हैं, जिन चरणों से ग्रहण करते। भक्त का दर्शन करने से तीर्थ की यात्रा सफल होती है। तो तीर्थ में जाने से वो फल नहीं प्राप्त होता है जो भक्तों के दर्शन से प्राप्त होता है। तो श्री चैतन्य हरि बोल। यहाँ आप लोगों के सामने जो भक्त लोग आए हैं, समझो सब तीर्थों का फल, सब तीर्थों का फल प्राप्त हुआ। हरि बोल। तो भगवान कह रहे हैं आपके चरणों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है, मेरी गया यात्रा सफल हो गई। यहाँ जिन पितरों को पिंड दिया जाता है केवल उनका उद्धार होता है, किंतु आपके दर्शन मात्र से करोड़ों पितरों का समस्त बंधन छूट जाता है। गया जाकर के भी भगवान ये बात बोल रहे हैं कि गया आने का इतना फल नहीं है जितना फल भक्त के दर्शन का है। प्रभु बोले गया यात्रा सफल अमार, जत क्षणे देखिलाम चरण तोमार। तीर्थ पिंड दिले से निस्तारे पितृगण, सही जारे पिंड दिए तारे सही जन। इसलिए तब पवित्र होते हैं कि पापी लोग क्या करते हैं, अपने सब पाप छोड़ देते हैं तीर्थ में। अब वो पाप कहाँ जाएगा? तो तीर्थों में जो पाप है वो कैसे दूर होता है? भक्तों के द्वारा दूर होता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ये सिद्धांत की स्थापना कर रहे हैं। मैं अपने शरीर को आपको समर्पण करता हूं, आप मेरा संसार समुद्र से उद्धार कीजिए।
स्वयं भगवान है, भगवान ही उद्धार करने वाले, लेकिन दिखा रहे हैं क्या कि भक्त से हमें कृपा मांगनी चाहिए, भक्त हमारा उद्धार करे। तो भगवान कहते हैं मैं अपना शरीर आपको समर्पण करता हूँ, आप मेरा संसार समुद्र से उद्धार कीजिए, आप मुझे श्री कृष्ण चरण का रस पान कराइए, मैं आपसे यही दान चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपको कीमत देता हूँ। क्या कीमत देता हूँ? अपना शरीर अर्पण कर रहा हूँ। कोई चीज आपको खरीदनी है तो आपको सही उसका मूल्य देना होगा, तो आपको खरीदना है क्या? कृष्ण के चरण कमल का रस, कृष्ण के चरण कमल का प्रेम अगर आपको लेना है तो इसके लिए उचित कीमत क्या है? अपना शरीर, अपना जीवन, ये इसकी कीमत है। तो भगवान मनुष्य की लीला करके ये दिखा रहे हैं कि ये जो है तरीका है। कृष्ण पाद पद्मेर अमृत रस पान, हमारे कराओ तुम्हें ये चाहिए दान। अब ईश्वरपुरी क्या बोले? ईश्वरपुरी जानते हैं कि तो भगवान है ना, लेकिन मनुष्य लीला कर रहे हैं। ईश्वरपुरी क्या बोले? सुनो पंडित निमाई, ईश्वरपुरी क्या बोले? आपके जैसे चरित्र हैं ईश्वर की सेवा और कोई नहीं कर सकता। आज मैंने जो सपना देखा साक्षात फल मैंने आपको प्राप्त किया, मैंने सपना में दर्शन किया था आपका और आप मुझे दर्शन भी हो गया, मेरा सपना सच्चा हो गया। हे पंडित, मैं सत्य कहता हूँ, मैं आपके दर्शन से परानंद सुख प्राप्त कर रहा हूँ। ईश्वरपुरी बोले, ईश्वरपुरी नहीं चाहते कि मैं गुरु बनूं। भगवान का गुरु कौन बन सकता है? लेकिन भगवान अगर गुरु बनाए तो बनना पड़ेगा। तो कहते हैं कि मैं आपके दर्शन से परानंद सुख प्राप्त कर रहा हूँ। जब से मैंने नदिया में आपको देखा, नदिया में आए थे पहले, नदिया मायापुर नवद्वीप, तो ईश्वरपुरी पहले आए थे। जब से मैंने आपको नदिया में देखा तभी से मेरे चित्त को कुछ सुहाता नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ, इसमें अन्यथा नहीं है। आपको देखकर के श्री कृष्ण का सुख प्राप्त कर रहा हूँ। साक्षात कृष्ण ही है। ईश्वरपुरी बोले आपका दर्शन करके मुझे पूरा कृष्ण का ही सुख प्राप्त हो रहा है। सत्य का ही पंडित तुम्हारे दर्शन पर आनंद सुख जे न पाई अनुच्छने, यदवधि तो माँ देखी आची नदी आए, तद अवधि चित्त आरे के छो नहीं भाई। ईश्वरपुरी की वचन सुनकर महाप्रभु मुस्कुराकर बोले। अब निमाई पंडित उनकी बात नहीं सुनते। अरे वो बात नहीं सारा करो, चुप रहे, बात नहीं। तो ईश्वरपुरी ने जो ये बात बोली चैतन्य से, सुनिए, इधर सुनिए, अब आप लोग उधर मत देखिए, मैं आपको कुछ सुना है। तो श्री चैतन्य जब ईश्वरपुरी जब ऐसी बात बोले तो चैतन्य निमाई पंडित ईश्वरपुरी का जो है गुणगान कर रहे हैं और ईश्वरपुरी उनका गुणगान कर रहे हैं। तो वे उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। श्री चैतन्य ईश्वरपुरी को जैसा गुणगान किया उन्होंने नहीं सुना और वो श्री चैतन्य का गुणगान कर रहे हैं। अब श्री चैतन्य क्या बोले? मुस्कुरा कर बोले, मेरे बड़े भाग्य हैं। ईश्वरपुरी की बात वो नहीं सुनते। ईश्वरपुरी कहते हैं आप तो साक्षात कृष्ण हैं और नहीं सुनते, लीला कर रहे हैं मनुष्य की। तो क्या कर रहे हैं? मेरे बड़े भाग्य हैं। इस प्रकार से मैं कितना वर्णन कर सकता हूँ, कितना आपस में ऐसी बातचीत हुई। अब प्रभु की आज्ञा पाकर, प्रभु उनकी आज्ञा पाकर तीर्थ श्राद्ध करने के लिए चले। फाल्गुन तीर्थ पर बालुका के पिंड दान किए, वहां से गिरी सिंह पर प्रेत गया में पहुंचे। प्रेत गया में श्राद्ध कर दक्षिणा से ब्राह्मणों को तृप्त किया। इस प्रकार पितरों का उद्धार और तर्पण करके आप दक्षिण मानस तीर्थ की ओर चले गए। उसके बाद राम गया पर आए, जहाँ श्री राम अवतार में आपने ही श्राद्ध किया था। तो श्री चैतन्य ही पहले उन्हें नमस्कार किया, आसन पर बैठाया। अब ईश्वरपुरी नाम लेकर के चलते जा रहे हैं तो उनको पता ही नहीं कहाँ जा रहे, लेकिन भगवान की कृपा से कहाँ पर आ गए? जहाँ भगवान ने भोजन तैयार किया, क्योंकि भगवान उनको भोजन देना चाहते हैं। हंसते हुए ईश्वरपुरी बोले, पंडित निमाई कैसे अच्छे समय पर मैं आया हूँ। ईश्वरपुरी क्या बोले?
मैं कितने बढ़िया समय पर आ गया। मतलब जब बिल्कुल तैयार था भोजन तब मैं आ गया। ईश्वरपुरी बोले मैं कितने अच्छे समय पर आया, मेरा कितना सौभाग्य है कि मैं उसी समय आया जब आपने भोजन तैयार किया। प्रभु ने कहा मेरे भाग्यों का उदय हुआ। भगवान क्या बोले? तो ये जो है भावना है, भक्त को भोजन कराने के लिए अपने अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि मेरे भाग्य को उदय हुआ कि भक्त आए और भोजन खाए, भोजन को खिलाया जाए, भक्तों को भोजन खिलाया जाए। ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि भक्त आए। ऐसे नहीं सोचना कि आ गए खाने के लिए, अब तो खिलाना पड़ेगा, क्या करूं? और मन में जो है बड़ा भार आ गया, ये कहाँ से आ गए ये खाने के लिए। ऐसा नहीं है, सौभाग्य है। तो भगवान जो है स्वयं अपने लिए भोजन तैयार किया और ईश्वरपुरी आए तो क्या बोले? मेरा भाग्य का उदय हुआ है, आप आए हैं, बहुत अच्छे समय पर आए। ईश्वरपुरी में मैं बड़ा अच्छे समय में आया, मैं खाने के लिए आ गया है। तो भगवान क्या बोले? आप बहुत अच्छे समय पर आए, मेरे भाग्य का उदय हुआ कि आप आए हैं खाने के लिए, ये मेरा सौभाग्य है। तो भगवान जो है ये शिक्षा दे रहे हैं। तो ये संदेश है, ये संदेश है कि भक्तों की सेवा की जाए तो अपना सौभाग्य है, अपना सौभाग्य, और ये आपके साथ जाएगा। ये तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा, आपने जितना जोड़ा है वो कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। शरीर छोड़ोगे तो सब चला जाएगा, ये साथ में जाएगा। भक्तों की जो सेवा की है वो आपके साथ जाएगी, वो आपकी रक्षा करेगी, है ना, तो वो आपके साथ जाएगी। तो भगवान कहते हैं मेरे भाग्य तो उदय हुए हैं, आज आप यही भिक्षा स्वीकार कीजिए। क्योंकि जो भक्त हैं विरक्त होते हैं तो उनको ये नहीं कहा जाता कि अच्छे अच्छे पकवान मैंने बनाए हैं खाओ, ये नहीं, भिक्षा स्वीकार कीजिए। जो सन्यासी होते हैं भिक्षा के नाम पर भोजन लेते हैं, है ना, तो भिक्षा स्वीकार कीजिए। हंसकर श्री पुरी ने पूछा फिर आप क्या खाओगे? ईश्वरपुरी क्या बोले? अरे ये तो आपने अपने लिए बनाया था, अगर आप मुझे खिला रहे हैं तो फिर आप क्या खाओगे? हैं? तो उनको भगवान कहते हैं कि आप ये लीजिए, आप ये लीजिए, है ना। ईश्वरपुरी बोले कि ये तो आपने अपने लिए बनाया था, अगर आप मुझे खिलाएंगे तो आप क्या खाएंगे? प्रभु ने कहा मैं बात अभी बना लेता हूं, ये तो सब आप लीजिए। भगवान क्या बोले? ये जो मैंने तैयार किया है ये सब आप लीजिए, मैं अपने लिए भात अभी बना लेता हूँ। हाँ, श्री पुरी ने कहा और किस लिए रंधन करते हो, अन्न तैयार है, 2 हिस्से कर लेते हैं। ईश्वरपुरी क्या बोले कि खाने वाले हम 2 हैं तो आधा आधा कर लेते, आधा मैं खाता हूँ, आधा सब आप ग्रहण करो। ऐसा ये शिक्षा है, भगवान का संदेश ऐसा है कि पूरा तृप्त करें, भक्त को तृप्त करें, ये नहीं पहले अपना हिस्सा निकाल लिया फिर जो बचा वो आपको दे दें, फिर ये खाओ, ये हमारा तो जो है पहले से, ये नहीं, है ना। तो भगवान शिक्षा दे रहे हैं, तो जितना तैयार हुआ है सब आप ग्रहण करिए। थोड़ा सा मैं भी बना लेता हूँ, आप कुछ भी संकोच ना करें, मैं अपने लिए और बना लेता हूँ थोड़ा सा, आप कुछ भी संकोच ना करिए। हसिया बोले न पूरी सुना पंडित, भालेता समय है नाम को पंडित। प्रभु बोले जब हैला भाग्य रे उदय, ए अन्न भिक्षा आज कर महाशय। हसिया बोले न पूरी तुम्ही के खाई बे, प्रभु बोले आमे अन्न रांधि भांग लावे। तब महाप्रभु ने अपना वो भात पुरी जी को दे दिया अपने लिए और अन्य प्रसन्न चित्त होकर बनाने लगे, खुशी से अपनी और बना रहे हैं सब। तो किसको दिया? ईश्वरपुरी को दिया, अपने अलग और खुश होकर के बना रहे हैं। ये सोच के नहीं अब तो बड़ा भार आ गया, देखो मुझे और बनाना पड़ रहा है, मैंने जो बनाया था अपने लिए वो तो सब ये ले लिया, ऐसा नहीं सोच रहे हैं, प्रसन्न होकर अपने लिए बना ले। ऐसी कृपा थी ईश्वरपुरी के प्रति भगवान की। श्री पुरी भी कृष्ण के अलावा इनको कुछ नहीं जानते और नहीं मानते। उसे चंदन लगाया, माला पहनाई और इतना प्रेम दिखाया, कोई वर्णन नहीं कर सकता ईश्वरपुरी के प्रति।
ईश्वर पौरी रसंग प्रभु रे भोजन यार श्रवणे मिले कृष्ण प्रेम धन तबे प्रभु ईश्वर पूरी रे सर्व अंगे अपने श्री हस्ते ले पीले न दिव्य गंधे। भगवान चैतन्य आगे चल करके अभी तो ईश्वरपुरी से वो मंत्र दीक्षा लेते हैं, उनको गुरु बनाते हैं, लेकिन आगे चल करके जब संन्यास लेंगे और इनके जन्म स्थान में जाएंगे, कहाँ पर? कुमारहट्ट, ईश्वरपुरी के जन्म स्थान कुमारहट्ट। जब आगे चल करके जब जाएंगे हैं तो वो कथा बताई जा रही है कि जब कुमारहट्ट में जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचे थे तो वहाँ ईश्वरपुरी तो नहीं थे, ईश्वरपुरी तो नहीं थे, लेकिन उन जन्म स्थान जब देखा तो क्या बोले, मैं इस कुमारहट्ट को नमस्कार करता हूँ जहाँ ईश्वरपुरी ने अवतार ग्रहण किया है। इस गांव को देखकर ईश्वरपुरी कहते हुए महाप्रभु बहुत रोए, उस गांव को देख करके ही बहुत रोए चैतन्य महाप्रभु हैं। क्यों? ईश्वरपुरी का जन्म स्थान है, इतना प्रेम है। तो वैष्णवों से जो है मतलब ऐसा प्रेम होना चाहिए। और कोई शब्द मुंह से ना निकला, आपने उस स्थान की धूल लेकर अपने बहिर्वास के एक कोने में बांध ली। सन्यासी का बहिर्वास होता है चादर, है ना, तो थैला वेला कुछ नहीं है, बहिर्वास में बांध ली। कहाँ की धूल? कुमारहट्ट, उस गांव की जहाँ ईश्वरपुरी ने जन्म लिया था, अपने बहिर्वास में बांध ली। और ईश्वरपुरी के जन्म स्थान की धूल मेरा जीवन प्राण है, भगवान ऐसा बोले, ये धूल मेरा जीवन प्राण है, आप मेरे प्राणों की चोरी कर कहाँ चले गए। ये सब बाहर के लोग सुन रहे देख रहे थे, क्या हो गया, एकदम से क्या हो गया। और श्री चैतन्य चिल्लाने लगे कि हे कृष्ण, आप मेरे प्राणों की चोरी करके कहाँ चले गए। इस प्रकार के वचन कहकर प्रभु रोने लगे और प्रेम सागर में डूब गए। पूरा शरीर पृथ्वी पर लोटपोट होने से धूली धूसरित हो गया और पहले गंभीर थे, अब परम चंचल हो गए, पछाड़े खाने लगे, ऊंचे स्वर में रोने लगे। थोड़ी देर में सब शिष्य आ पहुंचे और जैसे तैसे प्रभु को स्थिर किया। फिर प्रभु बोले, आप सब अपने घरों को लौट जाओ, मैं अब संसार में वापस नहीं जाऊंगा, मैं तो सीधा मथुरा जाऊंगा, मैं अपने प्राणनाथ श्री कृष्ण को प्राप्त करूंगा। अब शिष्य क्या करें? शिष्यों से जो है भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि आप लोग जाओ घर में, अब तो मैं मथुरा जाऊंगा, शिष्यों से कह रहे हैं। तो समस्त शिष्यों ने प्रभु को समझाया, स्थिर किया, लेकिन किसी को कुछ ना बताकर रात में उठ करके मथुरा के लिए चल दिए। हे कृष्ण, हे प्राणनाथ, मैं आपको कहाँ पाऊँ। लेकिन आकाशवाणी हुई कि हे प्रभु, आप मथुरा ना जाइए, जब मथुरा जाने का समय आएगा तब आप जाइए, अभी आप नवद्वीप में अपने घर जाइए। आकाशवाणी हुई। तब श्री कृष्ण अपने घर वापस आए और दिन प्रतिदिन प्रेम भक्ति बढ़ने लगी। तो गया जाकर जब नवद्वीप लौट करके आए तो उस समय उन्होंने अपनी प्रेम भक्ति का प्रकाश किया। तो ये घटना जो मैंने पढ़ के सुनाई है, तो ये वो घटना है जब उन्होंने फिर प्रेम का जो है प्रकाश किया और फिर उन्होंने प्रेम भक्ति प्रदान की और पूरे नवद्वीप को प्रेम भक्ति में डुबा दिया। हरिनाम संकीर्तन कराया, हरिनाम कीर्तन खूब, नदिया नगर में खूब हरिनाम कीर्तन हुआ, और पूरे संसार में उन्होंने जो है प्रेम का जो है प्रेम की बाहर लाई, है ना। तो वही भगवान चैतन्य है, उनकी भविष्यवाणी है कि पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, कि पूरी पृथ्वी में जितने नगर गांव हैं सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा। तो उनकी भविष्यवाणी है। अगर भगवान की भविष्यवाणी है तो ये होगा। तो अभी पूरे संसार में बड़े बड़े शहरों में ये हरि नाम का प्रचार हो रहा है, लेकिन अभी तो बहुत स्थान है जहाँ नहीं हुआ है और होना है। उनमें से एक स्थान हमारा भी है, ये महोबा भी स्थान है। हरि बोल। तो हमारी यही प्रार्थना है, जो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि पूरी पृथ्वी में नगर गांव है वहाँ हरि नाम की जो है बाढ़ आए और सब लोग जो है डूबे हरि नाम की बाढ़ में। तो हमारी यही प्रार्थना है कि महोबा शहर का नंबर आ गया है और यहाँ भी अब हरि नाम की बाढ़ आनी चाहिए। तो आप लोग
प्रार्थना करिए। जैसे यहाँ पर भक्त आए हैं, आप लोग भक्तों को देख रहे हैं। भक्त लोग जो है शिखा धारण किए हैं, कंठी माला धारण किए हैं, जप माला धारण किए हैं, महामंत्र का जप करते हैं, माला पर कीर्तन करते हैं। तो ये जो महोबा शहर है, यहाँ एक केंद्र बने, एक प्रचार केंद्र बने, और यहाँ पर जो कीर्तन है, श्रवण है, ये सब भक्ति के कार्यक्रम हैं, वो हों, और लोग जो है भक्त भी बने, है ना। तो ये भी भक्त जो है, जो बने हुए हैं, तो ये भी शहरों से आए हैं, शहरों से, गांव से ही आए हैं, है ना। तो पहले भक्त नहीं थे, भक्त बने। तो महोबा में भी अब भगवान की और कीर्तन हो, तो ये जो हमारी यही प्रार्थना है ना। तो आप सब लोग यही प्रार्थना करिए। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि पूरी पृथ्वी में नगर और गांव जितने हैं ना, तो नगर गांव मतलब कुछ छूटता नहीं है कि भाई ये गांव है तो नगर में होगा, गांव में नहीं होगा, या नगर कहें कि गांव में होगा, नगर में नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। चाहे गांव हो, चाहे नगर हो, जो भी हो, सर्वत्र उनके नाम का प्रचार होना चाहिए, है ना। तो आज जो है महोबा के शहर में इन भक्तों ने जो है हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। तो ये आप लोग प्रार्थना करिए कि आप जो है आपके शहर में, बड़े बड़े शहरों में ये आंदोलन फैल रहा है और बड़े बड़े मंदिर भी बन रहे हैं। तो महोबा शहर में भी अब बनना चाहिए। अब हमारा जो शहर है, हमारा जो जन्म स्थान है महोबा, अब ये पीछे ना रहे, और यहाँ पर भक्तों की खूब जो है बाढ़ आए, हरि नाम की बाढ़ आए, और सब लोग उसमें डूब जाएं। हरि बोल। आप कुछ सूचनाएं देंगे, आप लोग बैठे रहिए। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, थोड़ा बोलूँगा क्योंकि प्रभु जी के पास समय नहीं है। यहाँ महोबा के जितने भी वासी हैं, वो तो ये महोबा में एक पारस मणि है, कहाँ पर है वो? नहीं, पारस पत्थर, जो पारस पत्थर होता है वो लोहे को सोना बना देता है, लेकिन अगर लोहे में अशुद्धि हो तो पारस भी लोहे को सोना नहीं बना सकता। लेकिन जो पारस के समान दिव्य गुरु होता है, वो एक अशुद्ध भक्त को भी, यानी अशुद्ध जीव को भी एक पारस बना देता है। तो जो एक पारस, जो हमारे गुरु हैं, जो शिक्षा गुरु हैं, जितामित्र गुरु, ये भी महोबा के हैं, और ये भी एक पारस गुरु हैं। ये जिसके ऊपर भी कृपा करेंगे वो भी एक पारस बन जाएगा। तो हमें अपने गुरु की कृपा लेना चाहिए। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा मनुष्य जीवन है 84 लाख योनियों में मिला है, ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि इससे हमें भगवान की प्राप्ति होती है। उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि हमें भारतवर्ष में जन्म मिला। ये मनुष्य जीवन का इससे भी बड़ा सौभाग्य है कि भारतवर्ष में जन्म मिला, और उससे भी बड़ा सौभाग्य। तो यही मैं बताना चाहता हूं कि जो भी यहाँ पे शिक्षाएं दी गई हैं, अगर हम उन शिक्षाओं को नहीं मानते हैं तो उससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। हम हजारों बार मनुष्य जन्म ले चुके हैं, अनंत बार मनुष्य जन्म ले चुके हैं, अनंत बार हमें गुरु मिले, लेकिन अपने अहंकार के कारण हम उनकी शरणागति नहीं की है। इसलिए हमें बार बार जन्म मृत्यु में आना पड़ता है। हमारे सामने हमारे गुरु उपस्थित हैं, अभी भी आपके पास समय है कि शरणागति करिए और इस जो भी हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर है उससे मुक्त होइए। केवल अपना अहंकार त्याग करना है। हमें लाखों गुरु मिलते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि होगा कोई ऐसा कुछ भी बोल रहा होगा, क्योंकि हमारा अहंकार है कि हम ये जानते हैं कि हम गुरु से बड़े हैं। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि गुरु भगवान से बड़ा होता है, कोई बोलता है कि भगवान गुरु से बड़े होते हैं, और कोई बोलता है कि गुरु और भगवान बराबर होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। गुरु स्वयं भगवान का स्वरूप है। अगर हम ये भी सोचते हैं गुरु और भगवान बराबर है तो ये भी हमारा एक अपराध है, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान हमें स्वयं नहीं आता है यहाँ पे बचाने के लिए, भगवान स्वयं अपने पार्षद को भेजता है। जैसे जितामित्र प्रभु हैं यहाँ पे आए हुए हैं, ये भगवान के स्वयं पार्षद हैं जो हमें यहाँ से उद्धार कराने के लिए आए हैं। और ये अभी आपके पास एक स्वर्ण अवसर है, शरणागति लीजिए, शिक्षाओं का पालन कीजिए। लीलाएं सुना दो। मैंने कहा नए नए, मैं अपने मन में सोच रहा था पता नहीं क्या सोचेंगे, तो मैंने कुछ
ऐसे बीच में से खोला किताब और कुछ लीलाएं उनको सुनाई, तो उनसे ही संबंधित निकली सब। तो फिर ये प्रभु जी ने कहा कि भाई गीता मैराथन चल रहा है, आप 200 किताब स्पॉन्सर करो। देखो नए व्यक्ति हैं, तो प्रभु जी कोई भी आता है उसको श्री कृष्ण की सेवा में लगाते। तो इन्होंने 200 किताब प्रभु जी से कहा ठीक है मैं स्पॉन्सर करूँगा। 200 किताब इन्होंने भगवत गीता यथारूप ले ली। फिर इसके बाद इनका संपर्क बना, तो मुझसे लीलाएं। और जिसके पास लक्ष्मी ना हो, पैसा ना हो, तो वो ले सकता है, बाद में मुझे दे सकता है। राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी तक कुल मिला के 28 पुस्तकें छाप चुके हैं, जो भगवान की भक्ति हमें बताती हैं। और जो भी इनको लेता है उन्हीं के ऊपर ही भगवान की कृपा होती है, क्योंकि वो प्रभु जी का साक्ष्य क्या बोलते हैं, संगति करता है। वो प्रभु जी की साक्षात संगति करता है जो उन पुस्तकों को पढ़ता है और भगवान की। Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama